नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। आज की दुनिया में हर आदमी टेलीफोन पर बात करता है और हर पॉकेट में स्मार्टफोन है, आईफोन है और लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। तो कहते हैं कि दुनिया ग्लोबल विलेज है और पूरा ग्लोब आपकी पॉकेट में है। तो आज की तारीख में हम ग्लोब को पॉकेट में लेकर चलते हैं। टेबल पर रखने का सब्जेक्ट नहीं रहा है वो। पूरी दुनिया से हम कनेक्टेड हैं। और कनेक्शन ये होता कैसे है? ये कनेक्शन होता है इंटरनेट से और संवाद हमारा होता है टेलीफोन से या मोबाइल फ़ोन, जो सेल्युलर फ़ोन से हम कहते हैं, जो हमारे पॉकेट पे है। और कई सारी प्राइवेट कंपनियां, क्योंकि एक ज़माने में जब हम टेलीफोन की बात करते थे तो हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प था और हम एक ही नाम सुनते थे, वो है सरकार की जो टेलीफोन प्रदाता कंपनी है BSNL। लेकिन बाद के दिनों में जब उदारीकरण का दौर आया, कई सारी कंपनियां काम करने लगी पूरी दुनिया में। भारत में भी कई बड़ी कंपनियां हैं जो इन क्षेत्रों में काम कर रही हैं। इसके बावजूद जो सरकार की एजेंसी है अपनी BSNL, या महानगरों में महानगर के लिए जो संस्थाएं बनी हुई हैं टेलीफोन डिपार्टमेंट की, वो किस तरीके से बेहतरीन काम कर रही हैं और किस तरीके से इनका नेटवर्क गांव के लोगों को टारगेट करके गांव के लोगों को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करा पा रहा है जो शहर में है। तो आज के कार्यक्रम में इसी विषय पर बात करना चाहते हैं, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, कि झारखंड के गाँव में किस तरीके से मोबाइल कनेक्टिविटी, टेलीफोन जो बेसिक है उसकी कनेक्टिविटी और इंटरनेट की कनेक्टिविटी किस तरीके से फैली हुई है, और इस पर बात करने के लिए हमने खास मेहमान को बुलाया है। हम स्वागत करते हैं उमेश प्रसाद शाह साहब का, जो महाप्रबंधक है BSNL के झारखंड के। पहले भी हमारे कार्यक्रम में आ चुके, तो जो दर्शक लगातार हमारे कार्यक्रम को देखते हैं वो आपको पहचानते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। कैसा है सर अभी का माहौल? एक्चुअली अभी क्या है कि जो प्राइवेट कंपनियों की आपने बात कहा और जो सरकारी कंपनियां हैं, तो प्राइवेट कंपनियां नेचुरल है कि कमर्शियल चीज़ को देखेगी, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस उनका है। तो अभी जो सरकार का जो सबसे प्राइमली जो ऑब्जेक्टिव हो गया है कि ऐसे गांव जहाँ की आबादी बहुत कम है और एक गांव से दूसरी गांव की दूरी ज़्यादा है, तो ऐसे में कोई सरकारी, प्राइवेट क्या सरकारी कंपनी BSNL को भी कॉस्ट को निकालना मुश्किल हो रही है। तो भारत सरकार एक नए स्कीम के साथ आई है जिसको बोलते हैं 4G सैचुरेशन, कि ऐसे गांव, टोटल ऐसे गांव पूरे भारत में लगभग 20,000 है और झारखंड में 1629 ऐसे गांव हैं। बहुत सारे गांव तो हैं जहां पे कोई आबादी नहीं है, लेकिन 1629 ऐसे गांव हैं जहां की आबादी है 50, 60, 100 ऐसी आबादियां हैं, लेकिन वो इंटरनेट से और टेलीफोन से उनके पास कनेक्टिविटी नहीं है, भी तो बहुत दूर से ऊंचाई पे चढ़ के मिलता है। तो सरकार का है कि ऐसे लोगों को भी कनेक्टिविटी दी जाए। तो भारत सरकार के सहयोग से इस कार्यक्रम को जो चालू किया गया अभी 2 महीने पहले, उसका नाम है 4G सैचुरेशन, यानी कि सैचुरेट कर देना है। कोई ऐसा गांव या कोई ऐसा मनुष्य, माने जो आदमी है जिनको के कनेक्टिविटी की जैसा ज़रूरत है, आप बता रहे हैं, उनके ग्रोथ के लिए ज़रूरत है, उनके रोजगार के लिए ज़रूरत है, कम्युनिकेट करने के लिए ज़रूरत है, तो कोई ऐसा गांव बचा ना रहे। तो भारत सरकार पर गांव, हर एक गांव में 1 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। अरे वाह! इसको लगाने के लिए, क्योंकि ये लगाना थोड़ा और दुष्कर है, क्योंकि ये जब हम लोगों को ये कार्यक्रम मिला सितंबर महीने में, तो हम लोगों जब इसको सर्वे कराना शुरू किए तो बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पैदल जाना पड़ रहा है। और ये भी हमें सुनिश्चित करना पड़ रहा है कि कल हो के डीजल की ज़रूरत पड़े तो क्या करेंगे, यदि कहीं हमको रिपेयरिंग करने की ज़रूरत पड़े उस जगह पे तो कैसे करेंगे। इसीलिए हम लोग फुल्ली सोलर बेस्ड सिस्टम देख रहे हैं। साथ ही साथ उसका सुरक्षा, सोलर है तो सुरक्षा की बात होगी, कोई आदमी चोरी ना हो जाए। तो हमारे झारखंड में 1600 जो गांव है उसमें 1600 करोड़ खर्च सरकार दे रही है और लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है उसका सर्वे कि किस तरीके से उसको कनेक्ट करेंगे। केवल टावर नहीं लगाना है, टावर को कनेक्ट करना पड़ता है। और कनेक्ट, अच्छा, गाँव में जब एक टावर होगा तो लोगों की कनेक्टिविटी भी, जैसे शहर में कोई एक कनेक्शन नहीं है, दूसरा टावर भी चलता रहा तो उसे सिग्नल मिल जाता है। गांव में तो चलते रहना है, यानी कुछ को 24 घंटा चलाना है। तो इसके कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोगों का जो टारगेट है, जो भारत सरकार का टारगेट है, कि अगले 500 दिनों में, उसको प्रोजेक्ट 500 भी बोला जा रहा है, 500 दिनों में कोई ऐसा गाँव में 100% सिग्नल चलना चाहिए और सिग्नल 4G का होना चाहिए, 2G 3G नहीं। तो वो 4G सैचुरेशन में हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही साथ
जो उग्रवादग्रस्त इलाके थे पहले से, वहाँ पे 2G की सेवाएं चल रही थी भारत सरकार के सहयोग से ही, क्या अगेन वो ऐसा जगह था जहाँ कमर्शियली वायबल नहीं था। तो वो लगभग ऐसे 2000 गांव हैं जिसमें कि 782 जगहों पे टावर लगी हुई है, वो 2G में चल रहे थे। तो भारत सरकार ने उसको भी कहा कि 4G में कन्वर्ट कर देंगे। तो झारखंड में अब आज के दिनों में जो प्रोग्राम है कि अगले 1 साल के अंदर गांव का हर एक कोना जहां 2G हो या न हो वो भी 4G से जुड़ जाएगा। ये एकदम माने सबसे पहला उद्देश्य है प्रधानमंत्री महोदय का। तो और जो पुराने गांव हैं, जैसे हमेशा हम लोग कभी ये सुनते हैं कि ठीक है इस गांव में जो आप कह भी रहे थे कि हाइट पे जाने पे मिल रहा है या किसी एक अमुक जगह पे मिलता है, और सिर्फ झारखंडी की बात नहीं, मैं बिहार का भी मेरा अनुभव है कि मैं अपने गांव गया था तो कहीं ये छत पर चढ़ जाते यहाँ ज़्यादा सिग्नल हुआ। तो कहीं कहीं पे कनेक्टिविटी की दिक्कत अब भी है, तो जहाँ पे कनेक्टिविटी पहले से है वहाँ पे सिग्नल काफ़ी स्ट्रांग मिले, इसके लिए क्या काम? हाँ, इसका भी एक तो हुआ कि जहाँ कुछ भी नहीं है या 2G है उसको डेटा की ज़रूरत है इसलिए 4G किया जाए। दूसरा ये है कि और टावरों की संख्या और बढ़ाई जाए। जैसे कि एक टावर है किसी गांव में, गांव बड़ा है तो दूसरे साइड में सिग्नल पहुंचने में टाइम लगता है, माने डिस्टेंस है, टाइम नहीं लगाएंगे, डिस्टेंस है, तो वो घर के अंदर हो सकता है कि सिग्नल ना मिलता है। तो इसके लिए भी एक महत्वाकांक्षी योजना चल रहा है खासकर झारखंड में कि जो अभी तक मोबाइल टावर लगे हुए हैं उसके अलावा इस मुहिम के अंतर्गत लगभग 1600 और टावर लगने जा रहे हैं। तो इसी तरीके से बिहार और अन्य क्षेत्रों में भी हैं। तो समझिए कि लगभग 40 से 50 हज़ार टावर पूरे भारतवर्ष में BSNL के द्वारा लगाया जाएगा कि गांव के एक तो सिग्नल है बट सिग्नल बहुत बढ़िया नहीं है, इसको स्ट्रेंथन करना जो आप बोल रहे हैं जी। उसके लिए भी लगभग 50,000 मोबाइल टावर लगाए जाएंगे जिसमें कि 1600 झारखंड में लगाए जाएंगे। तो 1600 वो हो गया, 982 जो एकदम अनकवर्ड है, 782 जो है वो है ऐसे जहाँ की 2G ही है। तो इस तरह से यदि आप देखेंगे तो कि झारखंड इटसेल्फ लगभग 3500 मोबाइल टावर आ जाएंगे। तो कोई एरिया, कोई कोना बचेगा नहीं जहाँ की सिग्नल ना मिले। अच्छा, और एक आप कह रहे थे और ये सवाल हम लोग के मन में भी आता है कि जब इतनी सारी कंपनियां हैं प्राइवेट और डेटा के कई सारे स्कीम्स हैं, तो BSNL के पास कौन सी स्कीम्स है जो ल्योर करे लोगों को कि नहीं भाई हमें तो देखिए BSNL अभी मुख्यतः 4G बहुत कम क्षेत्रों में है। झारखंड में भी कुछ जिलों में 4G है, अभी 3G है। बट आप जब देखेंगे कि मोबाइल का जहाँ तक जब तक मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा डेटा के लिए नहीं कर रहे हैं तो 3G भी सफिशिएंट है। तो BSNL के साथ ये है कि 3G डेटा है बट आपका स्पीड भी उसका 8 Mbps 10 Mbps आता है और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस उसमें है। लेकिन लोगों के दिमाग में है 4G, इसलिए थोड़ा सा हायर रेट में जा रहे हैं। तो अभी आपको मैं बता दूं कि जो हमारा जो 3G के कस्टमर है वो 3G छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि हम अनलिमिटेड प्लान सब ज़्यादातर देते हैं और वहाँ 1 GB 2 GB में ख़त्म हो जाता है। वो एक विवादास्पद भी है कि अभी शुरू किए 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है, लेकिन हमारा एक जो 3G है उसका रियल 1 GB ही दिखेगा। यानी कि आप हो सकता है कि दिन भर भी उसी स्पीड में यूट्यूब देखते रहे तो हो सकता है कि ना ख़त्म हो। तो ये एक है कि हम लोगों का कैलकुलेशन डिफरेंट तरीके से है और अनलिमिटेड प्लान्स है, लो कॉस्ट है जो कि आम जनों को बहुत ज़्यादा जो अच्छा लगता है। और इसके अलावा जो दूसरा जो है कि जो गांव में एक और प्लान चालू हो गया है जो भारत सरकार का है। अगेन भारत सरकार द्वारा वो सब माने उसका वित्तीय सहायता दिया जा रहा है आम लोगों के लिए, क्योंकि मोबाइल जहाँ तक है मोबाइल से तो डे टू डे की छोटी मोटी कामें हो जा रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो बड़ी काम है जैसे कि कस्टमर सर्विस सेंटर है, दुकानदार है, कुछ घरों में टीवी है तो उनको टीवी भी चलाना आजकल इंटरनेट से OTT वगैरह जो है। तो इसके लिए भारत सरकार एक नए स्कीम के साथ आ रही है और ये टारगेट है कि अगले 1 साल में पूरे भारत में 3 करोड़ घरों में 3 करोड़ घर
मतलब कि 3 करोड़ आबादी नहीं, 3 करोड़ घरों में ये कनेक्शन जाना है, जिसमें कि भारत सरकार हर एक घर के लिए एक कनेक्शन के लिए 3,000 रुपया रियम्बर्स कर रही है बीएसएनएल को। अच्छा। और बीएसएनएल इनिशियल कोई विदाउट एक्सपेंडिचर वो वहाँ पे लगा दे रही है। तो उसमें आप देखेंगे कि 400 रुपये में लगभग 329 रुपीज़ प्लस जीएसटी में वो टीवी भी देख रहे हैं, 125 चैनल्स टीवी भी आ रहा है, इंटरनेट भी मिल रहा है डेली 110 GB। तो बच्चे की पढ़ाई जो है, अब क्या है, बच्चे को बहुत ध्यान दीजिएगा कि कोरोना ने एक नया क्रांति लाया कि इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई करना, ये एक चीज़ ऐसी आई है। और उसमें सिलेक्शन ऑफ टीचर जी, वो एकदम आपके ऊपर है कि आप मैंने फ्री डेटा उपलब्ध है यूट्यूब पे, और आप जाइए और अच्छे से अच्छे जो टीचर हैं, पढ़ाने वाले हैं, उनका डेटा आप देख सकते हैं। तो ये पॉसिबल तभी है, मोबाइल से नहीं है, क्योंकि मोबाइल 1.5 GB 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चों में एक हम लोग जब भी शुरू किए हैं तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मैंने आप सोचिए कि ओरमाझी के दूरस्थ पांचा और उसके आगे के गाँव में भी लगभग आज के दिन में 50-50 कनेक्शन गाँव में निकल ले रहे हैं लड़के, और केवल पढ़ने वाला ले रहा है। जिनके भी बच्चे 8वें से ऊपर है तो वो 300-350 रुपया खर्च हो रहा है, वो किसी ट्यूशन में जाने के बजाय और या रांची में रह के पढ़ाई करने के बजाय अपने घर में बच्चा रह रहा है, और यूट्यूब के माध्यम से उसको वर्ल्ड क्लास टीचर्स मिल रहे हैं। और उसमें एक और फायदा है कि बार बार आपको रिपीट करा के नहीं समझ में आया तो 4 बार देख लिए, थोड़ी सी कोई कंफ्यूजन हो गई तो किसी और टीचर का देख लिए। तो ये भारत सरकार का भी यही है कि बच्चों को एजुकेशन जो स्कूल के माध्यम से किसी रीजन से नहीं दे पा रहे हैं, तो यूट्यूब में जो मटेरियल उपलब्ध है उसको इस्तेमाल करें। और ये क्रांति है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्रांति आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ यही एक जगह है जहाँ शहर के बच्चे और गांव के बच्चे एक हो जा रहे हैं। हाँ, एक ही टीचर से, जी, एक ही टीचर से दोनों पढ़ रहे हैं, और वो अपना गांव के माहौल में रह के अपना पढ़ाई कर रहा है। तो ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में फाइबर जो के कनेक्शन जो दिया जा रहे हैं, इनिशियल चूँकि एक 3,000 रुपया 3,500 रुपया खर्च करना उनको दिक्कत लग रही थी, तो सरकार ने इसी मतलब कि अक्टूबर महीने में इसको लॉन्च किया है। तो ये पूरे भारत में हो रहा है? पूरे भारत में है। पायलट 4 स्टेट में किया था जस्ट रिस्पॉन्स जानने के लिए, अक्टूबर और नवंबर। उसमें ईस्ट जोन में झारखंड है, हरियाणा है, और उधर गुजरात है, केरला है। 3-4 स्टेट को चुना है जहाँ पे कि वो पायलट से तो रिस्पॉन्स जान सके जी। टारगेट 3 करोड़ घरों तक जाना है। तो ये डिजिटल डिवाइड जो है ना, अब ख़त्म हो रहा है, ये इंटरनेट से ही पॉसिबल है। हाँ, और इसमें बीएसएनएल की बड़ी भूमिका है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे पुराने ज़माने में तो टेलीफोन भी लग्जरी था, जब आप घंटी बजता था आपके घर में, और गाने में पिया के रंगून किया टेलीफोन। बेसिक टेलीफोन की क्या स्थिति है? क्या कनेक्शंस लोग कटवा रहे हैं या नए कनेक्शंस आ रहे हैं? एग्जैक्ट फिगर क्या है? देखिए, इसमें हम बताते हैं, एक इसमें भी एक जब मोबाइल आना शुरू हुआ तेज़ी से, तो लैंडलाइन जो बेसिक फ़ोन जिसको बोल रहे हैं वो कटना शुरू हो गया था। अब क्या है, इसकी गैप वापस फुल हो रही है। जो हम फाइबर वाला कनेक्शन दे रहे हैं उसमें आप इंटरनेट के साथ टेलीफोन कॉल भी कर सकते हैं, अनलिमिटेड टेलीफोन कॉल। तो ये अगेन ये ग्रो करने लगा है कि लोगों को लगता है कि भाई घर में बैठ के मोबाइल के बजाय लैंडलाइन के तरह उसका मोबाइल तो है ही, बट लैंडलाइन का इस्तेमाल करके, तो वो इसकी भी डिमांड काफ़ी तेज़ हो रही है कि जो इंटरनेट के अभी क्या है, इंटरनेट और टीवी के लिए नहीं, लोग सोचते हैं कि गांव में भी एक लैंडलाइन टेलीफोन उनको है जो उसी फाइबर पे जा रहा है। और उसी तरह का सुकूनदायक बात जब आप करते हैं तो थोड़ा सा आसान तो लगता ही है। तो वो अब फिर से ग्रो कर रहा है, डिप हुआ था, अब ग्रो कर रहा है, इसी कनेक्शन के साथ वो ग्रो करना शुरू किया है। कई लोग तो मोबाइल से, जैसे हम लोग कई दफ़ा, मैं मोबाइल को फ्लाइट मोड में करके, और अगर मुझे कुछ काम करना है या मान लीजिए सुना ही है, किसी भी तरह का काम एंगेजमेंट है, और पता है कि अगर एक भी फ़ोन आएगा तो आप डेविएट होंगे, तो मैं बंद कर देता हूँ। कई सारे लोग इस तरह की कहानी मेरी तरह बताते हैं कि यार हम भी बंद करते हैं। तो वैसे लोग के लिए तो बेसिक फोन वरदान है कि जिसको ये बहुत ही इमरजेंसी होगा उसको पता है, हाँ, हम लोग को पता है, हाँ। तो वो कर लेगा। तो वो ये अब जो फाइबर वाला जो कनेक्शन है, जो हम लोग बीएसएनएल जो दे रही है खासकर, उसमें फ्री कॉल है, पूरी नेशनल कॉल तक फ्री है। तो अब आदमी इस्तेमाल किया, इनकमिंग भी आ गए, आउटगोइंग भी हो गए। बच्चों को क्या है, लोगों ने मोबाइल देना छोड़ दिया है, क्योंकि उनको कनेक्ट बात करने के लिए बात हो गई, मोबाइल पे थोड़ा सा बहुत सारा वैसे तो आजकल लैपटॉप और कुछ दूसरी चीज़ पे भी आ गया है, इंस्टाग्राम और सब कुछ वहाँ पे आ जाता है। बट मोबाइल थोड़ा हैंडी होने के चलते बच्चे उठ के इधर चले गए जो पढ़ाई के है। तो इंटरनेट
टीवी, मोबाइल, लैंडलाइन, सबका सुकून, सबकी जो फैसिलिटी है वो फाइबर टू होम कनेक्शन दे रही है। और उसमें भी एक सैचुरेशन प्रोग्राम आ रहा है कि सरकार BSNL के माध्यम से ऐसे ब्लॉक को सिलेक्ट करना शुरू की है जहां 10% गांव घरों में ये कनेक्शन दिया जाए, वो सैचुरेट किया जाए। 10 पर मतलब मान के चल रहा है कि 100 घर है तो 10 घर में यदि हम इंटरनेट पहुंचा दिए तो एक लेवल पे आ गए कि भाई घर घर इंटरनेट हो जाएगा। एक समय आएगा, क्योंकि अब तो फाइबर हमारा ग्राम पंचायत और पंचायत से इस घरों तक पहुंच रही है। क्योंकि देखिए, यदि इंटरनेट और मोबाइल नहीं होगा तो सरकार की कोई सुविधा, हमें अभी रेसिडेंशियल मांगना था, अब छठ में गए, गांव में ही अप्लाई किए, बेटी को रेसिडेंशियल जरूरत था तो गांव में ही अप्लाई किए। हमको 2 दिन छठ, अभी तो छठ क्या 31 तारीख को थी, 31 को था, हम 31 को लौट आए थे, हमको 8 तारीख को सर्टिफिकेट मिल गया। ये तो हो ही रहा है। हाँ, तो वो भी अप्लाई करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा, गांव में ही जो एक बच्चा लड़का कंप्यूटर लेकर बैठता है वही ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, वही आधार कार्ड ले लिया, फोटो ले लिया, अपलोड कर दिया, बस हो गया। हाँ, ये बड़ा आसान तो हुआ है। ये चीज़ें जो धीरे धीरे लोगों के हाथ में टूल्स आ रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, ईज हो रहा है, पढ़ाई लिखाई में बढ़ रहा है, तो ये एक तरीके से शहर को धीरे से गांव की तरफ ले जाने का एक है कि भाई जहाँ तक हो सके, सब कुछ तो नहीं ले जा सकता है, लेकिन सुविधाओं को, जैसे बिजली पहुँच गई इतने घर तक, रोड पहुँच गए हैं, तो इंटरनेट भी और टेलीफोन भी एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी ज़रूरत है आपके डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, जैसे होता है कि क्योंकि आप लोग मीटिंग्स में भी जाते हैं दिल्ली वगैरह में, और जो दूसरे राज्य हैं जैसे बिहार है, या बिहार तो बड़ा राज्य है, हमारी तरफ के जो दूसरे राज्य हैं उड़ीसा या उत्तराखंड या छत्तीसगढ़, तो दूसरे राज्यों के मुकाबले BSNL का झारखंड में क्या स्टेटस है? दूसरे राज्यों के मुकाबले टेक्नोलॉजी तो एक ही है, हमें केवल दिक्कत होती है बिजली के चलते। जो बिजली कटता है तो आप लंबे समय तक बैटरी से नहीं दे सकते, और जनरेटर, अब एक प्रथा चल गई है, ज़्यादातर ऑपरेटर भी जनरेटर अब नहीं रखते हैं। बहुत सारे इशूज है उसमें, डीजल की आपूर्ति, डीजल की चोरी, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका डे टू डे मेंटेनेंस। दूसरे स्टेट हमसे लीड कर रहे हैं, हमने देखा है। स्टिल ईस्ट जोन में हम लोग नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में रहते हैं ईस्ट जोन में, बट नेशनल मैप में आप देखेंगे तो हरियाणा, हिमाचल, इन लोग जहाँ की बिजली की एकदम 24 घंटा बिजली है, वहाँ की सर्विसेज ज़्यादा अच्छी है, तो लोगों का उसके प्रति फेथ भी ज़्यादा है, क्योंकि हमारा सर्विस बिना इंटरनेट बिजली का हम घर तक पहुँचा नहीं पाते हैं, बैटरी का एक लिमिट है, तो उसके चलते ही दिक्कत है। अदरवाइज टेक्नोलॉजी में कोई कमी नहीं है, मेहनत में कोई कमी नहीं है, लोगों का रिक्वायरमेंट भी वही है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में बिजली यदि दुरुस्त होगी, क्योंकि देखिए यदि हम यही गांव का कनेक्शन हम 10 खोलते हैं एक दिन में, तो हरियाणा 100 खोलता है। ठीक है, वहाँ इनकम का लेवल भी हाई है, बट जो प्राइम लेवल है वो है बिजली का रहना। अच्छा, ये जैसे जब इंटरनेट की बात होती है और आप भी चर्चा कर रहे थे कि घर में नहीं मिलता है तो खिड़की खोल लीजिए, हम लोगों ने कई बार देखा है कि हम लोग रिपोर्ट्स भेजने के लिए पता चला कि शीशा अगर चढ़ा हुआ है तो नहीं जा रहा था, तो ड्राइवर ने कहा कि डाउन कर लीजिए सर, चला जाएगा, और सच में शीशा जब डाउन करते हैं तो स्पीडली चला जाता है। ये क्या चक्कर है सर, ये एक मिथ है या फैक्ट है? नहीं, इसमें होता क्या है कि जो मोबाइल के, खासकर मोबाइल डिवाइसेस पे, वो तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है, तो उसका रिड्यूस होता है। मोटा दीवार को पार करना, बड़े घरों को पार करना, या पेड़ पौधा जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे उसको एटेन्यूएशन बोलते हैं, मतलब उसको घटता है, जो स्ट्रेंथ है धीरे धीरे घटता है। तो नेचुरल है, यदि ओपन रहेगा तो वो उसका घटने का जो सिग्नल का स्ट्रेंथ है वो उतना तेज़ी से नहीं घटेगा। तो ये बात सही है कि ओपन स्पेस में आपको स्पीड बेटर मिलेगा। अब एकदम मोबाइल टावर के बगल में ही है तो कोई फ़र्क नहीं महसूस होगा, लेकिन थोड़ी भी दूर में है तो अंदर और बाहर में अंतर आएगा। ऐसे अभी हम लोग गए थे, राष्ट्रपति जी का जब चुनाव हो रहा था तो उनके गांव, तो वहाँ पे कनेक्टिविटी जहाँ से हम लोग भेजना चाहते हैं वहाँ से कनेक्टिविटी नहीं थी, वहाँ टावर दिख रहा है, तो फिर गाड़ी को लेके गए वहाँ तक। जब वहाँ गए, पास जितने पास जाते गए स्पीड जाता है, और एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे काफ़ी अच्छी स्पीड थी, तो उन्होंने कहा पहले यहीं से भेज दो, उसके बाद ही कहीं जाना है। तो ये एक आता है। एक और मिथ है कि
जैसे एक बार में ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं या ज़्यादा लोगों ने इंटरनेट का इस्तेमाल किया, जैसे कई बार रात को काफ़ी काम हो रहा है अगर, तो स्पीड घट जाती है, और अगर ज़्यादा लोग नहीं कनेक्टेड तो स्पीड कम मतलब ठीक ठाक है। इसका क्या फैक्ट है? इसमें क्या है, मोबाइल में या किसी भी सिस्टम में उसके बैकएंड में एक बैंडविड्थ हर जगह एलोकेट होता है। अच्छा। हर मोबाइल टावर में वो 3G का है तो 100 Mbps होता है, 4G का तो है तो सिर्फ 500 Mbps होता है। अब क्या है कि दो यूजर का दो तरीका है। एक तो कि हर आदमी यूट्यूब देखना शुरू किया तो हर बैंडविड्थ ज़्यादा ले रहा, जबकि वो है 10 ही 12, बट सब इंटरनेट या टीवी देखना शुरू किया तो घटा देगा बैंडविड्थ। या नंबर ऑफ कनेक्शंस बढ़ा तो एक लिमिट तक उसको होता है कि एट ए टाइम नंबर ऑफ कनेक्शन कितने मतलब कनेक्ट हो सकते हैं। जी जी। तो वो चलता रहता है, कोई डाउन हुआ कोई हटा, ये एक्टिवली स्कैनिंग करता रहता है सिस्टम। तो फाइनली मेजर यही बात है कि बैकएंड में जो बैंडविड्थ है वो एक लिमिट है। फिर बाद में ऑपरेटर हमेशा देखता रहता है कि कहाँ का बैंडविड्थ किस यूजेज ज़्यादा है तो उसको बढ़ाया, लेकिन वो भी आपकी लिमिट के ऊपर नहीं बढ़ा सकते हैं। यदि आप 4G का BTS है तो 500 Mbps ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। यदि आप 3G का BTS है तो 100 Mbps ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो अब फिर दूसरा उसके बदले फिर आप उस जगह में उसके बगल में एक और BTS लगाना पड़ेगा, क्योंकि लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा यूज़र हैं। तो ये बात सही है कि इवनिंग में, जैसे कि अभी छठ के दिन ऐसा महसूस किया जा रहा था ज़्यादातर घाटों पे कि इमीडिएटली लोग अपना सेल्फी खींच के भेज रहे थे अपने जान पहचान वाले को, या इंटरनेट में वीडियो कॉल कर रहे थे, व्हाट्सएप वीडियो कॉल। तो ऐसे जगह पे स्पीड अचानक लोगों का घट गया था, और ये आधे घंटे के लिए रहा। सुबह में भी आधे घंटे से 45 मिनट के लिए रहा, जितना दूर में एक ही भीड़ पे एक ही जगह पे काफ़ी लोग थे। जैसे जैसे लोग छट के अपने घरों की तरफ जाने लगे, ऑटोमेटिकली ये सबके सिग्नल ठीक हो गए। तो ये तो होगा, क्योंकि वो तो एक ऑप्टिमाइज करके प्लान किया रहता है। चलिए, आप क्योंकि आप हैं और हमारे पास वक्त धीरे धीरे हमारे कार्यक्रम में बढ़ता जा रहा है, तो कुछ चीज़ें हम आपके बारे में भी सवाल करें, क्योंकि ये ज़्यादा भी ज़रूरी है। कल्पना टॉकीज तो बेस्ट सेलर रही, अब क्या कर रहे हैं? कल्पना टॉकीज तो हमने इसको अपना कॉलेज लाइफ के मेमोरी बेस पे हमने लिखा था। जनरली जो हॉस्टल्स के लाइफ होते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि भाई इसका पार्ट 2 निकालिए, क्योंकि बच्चे अब निकल के, हम लोग जैसे जो उम्र के लोग हैं उन्होंने डिफरेंट तरह का ज़िंदगी को देखा है। लेकिन इससे हट के हमने फिर से किताब लिखना शुरू किया है, और वो बुक है, खासकर मैं थोड़ा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के तरफ कि मैं लिख रहा हूँ, और उसमें थोड़ी थोड़ी अभी वो तो टाइम लगता है, तो उसमें प्रोग्रेस है। अभी काम से जो समय मिलता है, क्योंकि वो पहला जो लेटर बुक लिखे थे उस समय कोरोना था पहला, तो काफ़ी हमको एबंडेंस ऑफ टाइम था। अब थोड़ा सा मैं अभी जो बुक मैं लिख रहा हूँ, हैप्पीनेस ए जर्नी इनसाइड, मतलब खुशी जो है वो सब कुछ अंदर ही है। इसको कितना बढ़िया से एलोबरेट कर सके, क्योंकि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग गांव के ही परिप्रेक्ष्य में उसको लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि गांव में सब लोगों के पास सारी कुछ होती नहीं है। हर जो शहर में हर चीज़ मांगते खुशी लाने के लिए, तो भी वो खुश नज़र आते हैं। बहुत सारे लोग खुश नज़र आते हैं, जबकि उनके पास बहुत कुछ नहीं होता है। यदि आप अपने पैरामीटर से देखेंगे तो लगेगा कि वो आपके 10% भी नहीं है, बट दे आर हैप्पी। वो उनकी खुशी उनके चेहरे पर चमकती रहती है। तो इसी अनुभवों को, क्योंकि हम यहाँ पे जनरल मैनेजर है, अब मेरा दोस्त वो खेत में काम करता है किसी दूसरे के यहाँ। जब हम पढ़ते थे दोनों, लेकिन वो एकदम जब मिलता है तो एकदम मज़े में मिलता है। वो कहीं भी देखिए बैठा रहता है। तो क्या चीज़ है वो, जरूर अंदर में ही है, जो बाहर हम जो देख रहे हैं उससे अलग है कुछ। इसकी खोज है, वो थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। चलिए, अब एक सवाल वही जिसको आप थोड़ा सा आपने कह ही दिया है, फिर भी टाइम मैनेजमेंट का, कि हमारे कार्यक्रम में 2 मिनट का वक्त है, तो इस 2 मिनट में हम आपसे ये सवाल लेना चाहते हैं कि आपको हम लोग देखते हैं काफ़ी एक्टिव रहते हैं, न केवल आप अपने प्रशासनिक कामों में, बल्कि आप लेखन में, म्यूज़िक में,
आप घूमते हैं, इवन मैंने आप अभी बता रहे थे कि गांव में जाते तो ये भी सोचा कि भाई डीजल कैसे पहुंचाएंगे, तो आप इंटरेक्शन भी आपका काफ़ी गाँव से होता है, ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? देखिए, हम तो ये मानते हैं कि समय नहीं है, ये एक मेंटल एटीट्यूड है। ऐसा नहीं होता है कि आप प्रधानमंत्री से ज़्यादा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्या है, और एक क्लर्क भी बोलने लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो आपको बैलेंस करना सीखना पड़ेगा कि आज का कितना काम है और उसको समझना पड़ेगा, अर्जेंट क्या है, कितना स्पीड में जाना है। चीज़ों को जितना ही समझ होगी उतना ही जल्दी आप निकालने की कोशिश करेंगे, और सब चीज़ के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो हो सकता है कि मेन चीज़ के लिए भी आपको भारी पड़े। जब आप बाहर जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए आप फ्री हो जाते हैं, तो आप आते आते आपके पास एनर्जी डिफरेंट लेवल रहती है। अब इमीडिएटली अपना ऑफिस का काम भी टाइमली, मैं 10 बजे से ऑफिस में रहता हूँ, 5:30 तक मेरा टाइम है, लेकिन मुझे लगता है कि ये काम टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि और मेरे पास डेली 400 फाइल आता है, 400 एवरेज फाइल है मेरे पास। तो भी मुझे लगता है कि 1 से 2 घंटा ऐसा होता है कि जो मुझे लगता है कि अब एक्स्ट्रा है तो मैं कुछ पढ़ता हूँ इस ऑफिस में बैठ के ही। तो ये मैंने आपको तो टाइम निकाल के छुट्टियों में थोड़ा आगे थोड़ा पीछे ऑफिस, गांव में आप जाते हैं तो आपको तो अच्छा लगता है। हम तो सुदूरवर्ती गांव में भी जाते हैं, क्योंकि मेरा 13 जिला है, तो उनका टच फील लोगों को लगता है, बोले जीएम आ गया मेरे यहाँ। एक कस्टमर वो बोला एसडीओ तो आता ही नहीं था, जीएम आ गया। हाँ, उसके लिए तो बोले एसडीओ सर, हम खाली इसी से खुश हैं कि जीएम साहब आ गए, आपका एसडीओ कौन होता है वो तो हम देखे ही नहीं था सर। जी। तो कस्टमर भी उसको लगता है कि सरकारी कंपनी है तो ये मेरा है। अब ऐसे पता चल रहा है कि इसका जीएम मेरे यहाँ आ रहा है, तभी ये मेरा है। हाँ, यस। अदरवाइज ये गैप है कि हम सरकारी में अपने कंपनी में एसी में बैठे रहें, तो हो भी नहीं पाता है मुझसे। और आप ही लोग से सीखे हैं कि भाई कनेक्ट करिए, कनेक्टिंग इंडिया है हम लोग, बीएसएनएल कनेक्टिंग इंडिया, कनेक्ट करना जरूरी है। अच्छा, अब लास्ट क्योंकि आपकी लाइफ खुद में मोटिवेशनल है, लोग उससे लेसन लेते हैं, हम लोग भी काफ़ी कुछ सीखते हैं। जो लड़के को माफ़ करिएगा, जो यूथ हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं, उनके लिए कोई मोटिवेशनल मैसेज हो तो प्लीज़। देखिए, मैंने अपना देखा है, क्योंकि ड्यूरिंग द जर्नी नौकरी के अलावा पढ़ाई लिखाई, लेखन, जैसा आप बता रहे हर क्षेत्र में मैंने कोशिश किया है, और इवन स्टार्टअप्स को भी मैंने बहुत दिनों तक सपोर्ट किया है। तो मुझे लगता है कि जो यूथ हैं उनको अपने गांव या अपने बस्ती या अपने शहर में नौकरी रखें, ऑब्जेक्टिव रखें कि नौकरी करना है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यदि उनका सॉल्व करेंगे डे टू डे का प्रॉब्लम, क्योंकि 140 करोड़ आदमी है। आप यदि 1 रुपया भी कमा लेते हैं एक साल में एक आदमी से, तो यू विल अर्न 140 करोड़ इन ए ईयर। जी। यानी कि यदि झारखंड में 3.5 करोड़ की आबादी है, यदि आप इनसे 1 रुपया भी कमा लेते हैं, छोड़ दीजिए दुनिया कि साल भर में 1 रुपया इनसे हमने ले ली, तो ये 3.5 करोड़ रुपया कमा लीजिए किसी के हाथ। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के प्रति जागरूकता टफ है बट रिवार्डिंग है। चलिए तो सर, मैं तो कहूँगा कि अपना कुछ भी करें, मेरा अपना सोचना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे उनको हमारी बातचीत अच्छी लगी होगी, और आपके काम की कुछ बातें हमारी बातचीत में निश्चित तौर पर आई होंगी। मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह इसी दिन इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्ते।